Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to class 6 D1 Math 7th edition and lecture number 36, and our topic is fundamental algebra, which is the fourth chapter of our book D1. Dear students, जब बात आती है अलजेब्रा की तो हम यहाँ पे उसको डिस्कस करते हैं कि ये है क्या चीज़ और इसको हम किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं या सिंप्लीफाई करते हैं। तो उनके लिए सबसे पहले हमें बेसिक इसकी डिफरेंट टर्म्स को, कंडीशंस को समझना ज़रूरी होता है। डियर स्टूडेंट्स, जब हम यहाँ पे मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स जब सेम एज़ इट इज़ है कि जिस तरह से हमारे पास बाकी सब्जेक्ट्स हैं, उर्दू, इंग्लिश, अरेबिक, इस तरह से मैथ्स की अपनी एक लैंग्वेज है। मैथ्स में चूँकि हम स्टडी करते हैं नंबर्स की, तो यहाँ पे नंबर्स जो हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। किस तरह से कि जैसे हम एक छोटी सी एग्जांपल में आप लोगों को ये बताऊं कि अगर मैं आप लोगों के सामने चंद एक क्वांटिटी जो है वो एग्स की अगर मैं सामने रख दूं, तो आपसे मैं पूछूं कि जी इसकी क्या क्वांटिटी है, तो आप उसको इजीली काउंट करके मुझे बता सकते हैं कि हाँ, मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने कितने एग्स जो हैं वो सामने रखे हैं। लेकिन अगर मैं कुछ चीज़ों को छुपा के, उनको कवर करके आपके सामने लाए बगैर मैं आपसे पूछूं कि हाँ जी मेरे पास कितनी क्वांटिटी में ये चीज़ें मौजूद हैं, तो शायद आप लोग उसको कंफर्म, उसका नंबर जो है वो मुझे ना बता सको। तो वो वैल्यूज़ जो होती हैं वो हमारे पास अननोन्स की फॉर्म में होती हैं। अब जो नंबर्स जो होते हैं हम काउंट कर सकते हैं, या जो नंबर्स हमारे सामने आ जाते हैं उनको हम कॉन्स्टेंट्स का नाम देते हैं। लाइक 1, 2, 3, 4 सो ऑन, जो भी नंबर हम जिसको लिखेंगे और जो हमारे सामने होगा, जिसकी क्वांटिटी, जिसकी वैल्यू हमें पता होती है, उसको हम कांस्टेंट का नाम देते हैं। ये हमारे पास कांस्टेंट्स होते हैं। और जो नंबर्स हमारे सामने मौजूद ना हों, हम उसको इजीली काउंट ना कर पाएँ, तो उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं, जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं होती। और उनकी जो प्रेजेंटेशंस होती हैं वो हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स ABC, इनको स्मॉल लेटर्स के साथ हम शो करते हैं। और ये A to Z कोई सा भी वेरिएबल हो सकता है। इंग्लिश के लिए तो ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं, हम इन अल्फ़ाबेट्स के थ्रू हम अपनी लैंग्वेज बनाते हैं। लेकिन मैथ्स के जब 1-2 काउंटिंग में हमारे पास इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हम उसको कहते हैं अलजेब्रा। हमारे पास अलजेब्रा का टॉपिक जो है वो स्टार्ट हो चुका है। यहीं से इसका पता चलता है कि हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। ये बेसिकली इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं जब मैथ्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ये अलजेब्रा की निशानी है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हैं जी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन। ये 4 आपको सिंबल्स नज़र आ रहे हैं, जो बेसिकली इसको हम कहते हैं कि मैथ्स के मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। नंबर्स को जब हम खेलते हैं डिफरेंट अंदाज में, कभी प्लस करते हैं, कभी माइनस करते हैं, कभी मल्टीप्लाई, कभी डिवाइड करते हैं, तो ये जो ऑपरेशंस होते हैं इनको हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस बोलते हैं। अब ये 3 चीज़ें जो हैं, कांस्टेंट नंबर्स, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स, वेरिएबल्स एंड मैथ्स के ऑपरेशंस, 4 ऑपरेशंस, ये जब तीनों चीज़ों को मैं कंबाइन करूं कुछ इस तरह से, लाइक जहाँ पे मैंने 2 चीज़ें आप लोगों के लिए एग्जांपल्स बनाई हुई हैं। 7A + 3 मैथ्स का ऑपरेशन जहाँ पे पॉजिटिव यूज़ हुआ है, प्लस का साइन, और 7A वेरिएबल यूज़ हुआ है, 7 और 3 कांस्टेंट नंबर्स जहाँ पे मैंने यूज़ करके एक जस्ट स्टेटमेंट बनाई है। इसी तरह से जहाँ पे 2x - 5y + 3z, 3 नंबर्स को जहाँ पे मैंने प्लस माइनस की फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, इन दोनों सिचुएशंस को हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। के 7 को a से मल्टीप्लाई बाय a, 7 मल्टीप्लाई बाय a एंड प्लस 3, सम ऑफ 3 एंड 7a, यानी दोनों का जो सम है इसको मैंने यहाँ पे मैथ्स की लैंग्वेज में इस तरह से लिखा है। जब हम इसको इंग्लिश की लैंग्वेज में लिखने के लिए आएँ तो सम के स्पेलिंग लिखेंगे, 3 के स्पेलिंग लिखेंगे एंड 7A के स्पेलिंग लिखेंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये जो है ये मैथ्स की लैंग्वेज है। अब इन चीज़ों को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखते हैं कि जब किसी स्टेटमेंट को, इंग्लिश स्टेटमेंट को हम मैथ्स की लैंग्वेज में इस तरह से नंबर्स
कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखते हैं और दरमियान में प्लस माइनस साइन ये सिंबल्स शो करते हैं, तो ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि जब किसी एक्सप्रेशन में मैंने जितने भी नंबर्स प्लस या माइनस किए हुए होते हैं, ये उसकी होती हैं टोटल टर्म्स। लाइक जहाँ पे मैंने 2 नंबर्स को ऐड किया हुआ है, तो ये 2 टर्म्स यहाँ पे इसको हम मेंशन करेंगे। यहाँ पे मैंने एक नंबर जो है वो माइनस किया हुआ है, बाकी ये 2 नंबर्स जो हैं प्लस किए हुए हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे टोटल टर्म्स जो हैं ये 3 टर्म्स हैं। मीन अगर हम इन शॉर्ट फॉर्म ये कहें कि ये जो जितने भी प्लस और माइनस के साइंस होते हैं किसी भी एक्सप्रेशंस में, ये हमारे पास डिफरेंट करते हैं हमारी टर्म्स को, ये हमारे पास टर्म्स बनाते हैं। जितने नंबर्स भी प्लस और माइनस हो रहे होते हैं ये हमारे पास डिफरेंट करते हैं टर्म्स को। टर्म्स हम इनको कहते हैं कि हमारे पास इतनी टर्म्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कोफिशिएंट का। कोफिशिएंट क्या होते हैं? जब एक कांस्टेंट नंबर जब अकेला जहाँ पे मैंने लिख दिया है बगैर किसी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के साथ किसी टर्म में, तो वो है हमारे पास कांस्टेंट नंबर। बट यही कांस्टेंट नंबर जब हम किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देते हैं तो हम उसको उस वक्त कहते हैं कि ये उस वेरिएबल का कोफिशिएंट है। लाइक जहाँ पे 3 अकेला है, इसके साथ कोई वेरिएबल यानी इंग्लिश का अल्फ़ाबेट मेंशन नहीं है, तो ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। +3 ये कांस्टेंट टर्म है। बट यहाँ पे 7a देखें, 7 एक कांस्टेंट नंबर जब a के साथ यानी वेरिएबल के साथ जब मल्टीप्लाई हो के जहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है 7 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ a। सेम एज इट इज़ यहाँ पे जब आप देखें कि x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जहाँ पे y के साथ -5 है और 3 के साथ z के साथ +3 है, तो जहाँ पे देखें 2 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x, -5 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ y एंड 3 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ z। ये 3 नंबर्स कांस्टेंट नंबर्स जब वेरिएबल यानी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के साथ मल्टीप्लाई होते हैं तो ये हमारे पास कोफिशिएंट्स बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि ऐसे एक्सप्रेशंस जो कि हों लीनियर। तो अब लीनियर एक्सप्रेशंस ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जब हम वेरिएबल जो भी वेरिएबल हमारे पास यानी इंग्लिश का अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहा हो उसकी पावर यानी राइट साइड पे जो ऊपर छोटा सा नंबर लिखा हुआ होता है वो अगर पावर 1 हो, जो कि हमारे पास शो नहीं होता, इनविजिबल होता है पावर, तो वो 1 पावर जो है वो हमारे पास डिफ्रेंशिएट करती है लीनियर एक्सप्रेशन को। जैसे जहाँ पे मैंने चंद एक एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, 2x + 3 जहाँ पे वेरिएबल x यूज़ हो रहा है, x के ऊपर कोई पावर आपको नज़र नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है जहाँ पे पावर 1 है तो इसका मतलब है ये लीनियर एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट टर्म में है 1/4x - 7, x के ऊपर कोई पावर नज़र नहीं आ रही है तो इसका मतलब है जहाँ पे भी पावर 1 है तो ये भी लीनियर एक्सप्रेशन है। यहाँ पे आपको वेरिएबल्स 2 नज़र आ रहे हैं, y भी नज़र आ रहा है, x भी नज़र आ रहा है, लेकिन दोनों के ऊपर अगर पावर आप देखें 1 पावर है तो ये भी लीनियर एक्सप्रेशन हुआ। इसके अलावा अगर वेरिएबल्स के ऊपर पावर जो है वो 1 से ज़्यादा या 1 से कम हो जाए तो भी हम कहते हैं कि ये नॉन लीनियर एक्सप्रेशंस होते हैं। इन एक्सप्रेशंस को लेके हम अपनी एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 1 और 6 जो सेम एज इट इज़ हैं जहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व किए हुए हैं, इसमें हम लोगों को गिवन है कि इंग्लिश की स्टेटमेंट के साथ हमें चंद एक स्टेटमेंट्स गिवन हैं जिनको हमने अपनी मैथ्स की लैंग्वेज में लिखना है। याद रहे कि हमारे पास सब्ट्रैक्ट जो स्पेलिंग के साथ जो वर्ड सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ होता है उसका मतलब होता है कि हमने उसका माइनस का सिंबल लगाना है। और एडिशन या सम जब बात आती है एडिशन की या सम की बात आती है तो वहाँ पे हम पॉजिटिव ये प्लस का साइन यूज़ करते हैं। जब प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई का वर्ड यूज़ होता है तो हम उसमें मल्टीप्लाई ये क्रॉस का सिंबल यूज़ करते हैं। और जब डिवीज़न की बात आती है या डिवाइड का वर्ड यूज़ होता है तो हम उसमें ये डिवीज़न का अपना सिंबल यूज़ करते हैं। तो इसको लेके हम अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ राइट डाउन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हमारे पास गिवन हैं इंग्लिश की लैंग्वेज में, हमने यहाँ पे मैथ्स की लैंग्वेज में अपने एक्सप्रेशंस को बनाना है। बुक का पेज नंबर है हमारे पास 90। तो इसमें देखिए फर्स्ट ए पार्ट में है ऐड। जब ऐड का वर्ड हमने देखा तो इसके लिए हमने पॉजिटिव का सिंबल यूज़ किया है। नेक्स्ट है 5y यानी 5y में मैंने ऐड करना है कुछ क्या है प्रोडक्ट ऑफ AB यानी AB का प्रोडक्ट जो है वो मैंने
ए बी का प्रोडक्ट ए मल्टीप्लाई बाय बी, यानी ए बी को हमने ऐड करना है 5y में, तो ये मेरे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन बना है। सेकंड इज सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट एक एक वर्ड को आप पढ़ते जाएं और उसको साथ साथ आप इसमें जो है मैथ्स की लैंग्वेज में इसको रिप्रेजेंट करते जाएं। बी पार्ट को जहाँ पे टैली करें कि सब्ट्रैक्ट का वर्ड चूज़ हुआ है, मैंने दरमियान में सब्ट्रैक्शन का यानी माइनस का साइन यूज़ किया है। 3 को मैंने माइनस करना है, -3 मैंने लिख दिया। फ्रॉम किस में से मैंने 3 को माइनस करना है, क्यूब ऑफ एफ, यानी एफ के ऊपर पावर जो है वो क्यूब होनी चाहिए। सी पार्ट मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के लिए मैंने मल्टीप्लाई का सिंबल यूज़ किया है, क्रॉस का सिंबल। अब किसको मल्टीप्लाई करना है, के, फर्स्ट लेटर है के एंड सेकंड इज 6 क्यूब। इन दोनों के दरमियान मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगाया है, तो जो हमारे पास इक्वल बनते हैं 6k और 6q, कुछ भी आप मेंशन कर सकते हैं। डी पार्ट में डिवीजन का सिंबल यूज़ हुआ है, तो मैंने डिवीजन का सिंबल यूज़ किया है और किन दो नंबर्स को डिवाइड करना है, एक है 2w और सेकंड है 3xy, तो इन दोनों को इस तरह से हम करते हैं। इसी तरह से बाकी दो पार्ट्स भी आप इसको यहाँ पे नीचे सॉल्व किए हुए हैं, इनको लर्न करें, इसके साथ साथ टैली करें कि किस तरह से बने हुए हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्शन का साइन मैंने यूज़ किया। अब कौन से दो नंबर्स, एक लेफ़्ट साइड पे होना चाहिए, एक राइट साइड पे होना चाहिए, तो लेफ़्ट साइड पे वो वाला नंबर होना चाहिए जिसके बाद जो फ्रॉम के बाद आता है, यानी फ्रॉम के बाद हमारे पास नंबर है फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी का सम का स्क्वायर लेना है। स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी का सम लेना है और फिर उसका स्क्वायर लेना है। उसमें से मैंने माइनस करना है क्या चीज़, क्यूब रूट ऑफ। अब ये क्यूब रूट का सिंबल मंगाया है, ऑफ किसका लेना है, प्रोडक्ट ऑफ x एंड 3y, यानी x और 3y के प्रोडक्ट का क्यूब रूट लेके इसको माइनस करना है। सेकंड पार्ट है इसका द टोटल वैल्यू ऑफ। टोटल जब वर्ड यूज़ आता है तो हम ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद हमारे पास चीज़ जो है वो टोटल आती है। अब टोटल किस चीज़ का निकालना है, x 20 सेंट्स है मेरे पास, तो ये x 20 सेंट्स लिखेंगे और दूसरी साइड पे है $5 सेंट्स नोट, ये $5 के y नोट्स हैं। इन दोनों का सम जो है मैंने सेंट्स में 5 नोट करना है, तो ये जब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इस तरह से, जहाँ पे सेंट्स का वर्ड यूज़ हो रहा है और जहाँ पे डॉलर का साइन यूज़ हो रहा है। तो डॉलर के लिए मैंने क्या किया है कि एक डॉलर के सिंबल को हटाने के बाद मैंने जहाँ पे 100 सेंट्स अप्लाई कर दिया है। अब ये फर्स्ट टर्म भी मेरे पास सेंट्स में आ चुकी है और सेकंड टर्म भी सेंट्स में आ चुकी है, तो मेरा आंसर जहाँ पे 20x + 500y जो है ये सेंट्स में कन्वर्ट हो गया है। और इस तरह से ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। डियर स्टूडेंट्स, इनकी अच्छी तरीके से लर्निंग कीजिएगा, रिटन प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए ऑलरेडी मैंने सॉल्व तो कर दिए हैं, बट आप इसको ख़ुद से ऑरली भी बुक को सामने रखते हुए सॉल्व करें, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह आगे लेक्चर आप लोगों को इसका फर्दर आगे हम लेके चलेंगे। थैंक यू।